शरणं तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। महानुभाव, सभी यहाँ उपस्थित मनीषीगण, बड़ा ही सुंदर विचार आप सुन रहे थे मान्यवर पुरुषोत्तम मुनि वानप्रस्थी जी से। भगवान श्री राम का जीवन आदर्श। आज रामनवमी पर्व है। इस पर्व पावन पर्व के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभा में उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के संयोजक मान्यवर आर्य रत्न जी, लखनलाल आर्य जी, और आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय अनिल नरोला जी, आदरणीय राम भट्ट जी, आदरणीय कालरा जी जयपुर से हैं, और आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी आदि सभी महानुभाव, मातृशक्ति। तो बहुत ही सुंदर आज दिन है, भगवान राम का जन्म दिवस, रामनवमी पर्व। और आप सब ने भगवान राम के बारे में सुना भी और जानते भी हैं। 9 लाख वर्ष पूर्व भगवान राम हुए, और आज भी उनकी गाथा को, उनके आदर्शों को हम जानते, मानते, उसको अपनाने का प्रयास। तो कीर्ति यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति होती है वो कभी मरता नहीं, वह सदा अमर रहता है। तो हम अच्छे कार्य करें, राम के आदर्शों पर चलकर, वेद पथ पर चलकर अपने कीर्तिमान स्थापित करें। और कृति जब हमारी होगी तो ये नश्वर शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी यशोगाथा और हमारे जो उत्तम कर्म होंगे उनको लोग याद करेंगे, और हम सदा सदा के लिए इस धराधाम पर अमर हो जाएं। इसलिए निश्चित रूप से अच्छे कर्मों को करते हुए जीना चाहिए, वेद के अनुगामी होते हुए, सदाचार को अपनाते हुए। तो मैं अपने विषय पर आऊंगा, जैसा कि सांख्य योग का तत्व ज्ञान। तो इस क्रम में आपने कल सुना कि जो प्रमाण वृत्ति है, और प्रमाण जो 3 भागों में विभक्त है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः प्रमाणान, इस पर आपने चर्चा सुनी। तो हम इस प्रमाण वृत्ति को समझने के साथ साथ आज इस प्रमाण को, 8 प्रमाण जो हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं, फिर वृत्ति पर हम आएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में कहा, सत्य को जानने के लिए, सत्य का निर्णय करने के लिए जो 5 बातें हैं वो हमें समझ लेना चाहिए। ऋषिवर ने कहा, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप जो भी कथन है वह सत्य होगा, और उसके गुण कर्म स्वभाव से विपरीत जो भी कर्म होंगे वह असत्य होगा। फिर आगे ऋषि ने कहा, आप्त पुरुष का कथन सत्य होगा। आप्त कौन है? तो आप्त वही हैं जो ईश्वरीय आदेश को अपनाते हुए और अपने जीवन में क्लेश को दग्ध कर निश्चल निष्कपट भाव से जीता है। ऐसे सदाचारी, वेदज्ञ, मनीषी, ऋषि कोटि के व्यक्ति आप्त होते हैं, और उनके जो कथन होते हैं वो प्रमाण कोटि में होता है, और वो जो कहते हैं वो सत्य
और जो उससे विपरीत है वो असत्य मानना चाहिए। तीसरे नंबर पर बात आती है कि सृष्टि क्रम के अनुकूल हम सत्य को कैसे निर्णय करें कि ये सत्य है। तो कहा सृष्टि क्रम को आप समझेंगे, सृष्टि क्रम से विरुद्ध यदि कोई कथन है तो वो असत्य होगा, और सृष्टि क्रम के अनुसार जो भी बातें होगी वो सत्य मानी जाएगी। अब कोई किसी ने कहा कि मरियम के गर्भ से ईसा मसीह का जन्म हो गया। अब मरियम कौन थी? उनकी माता थी। उनके पिताजी कौन थे? तो वो पिता का तो पता नहीं, कहते अवतरित हुए उनके गर्भ। निश्चित रूप से यह सृष्टि विरुद्ध है। कमल के फूल से कोई ये ऐसा कहे कि कबीरदास जी का जन्म हुआ, तो ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। कोई ये कहे कुंती के कान से कर्ण उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। ये कभी ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए जो सृष्टि क्रम है, जो जैसा देखा जाता संसार में, उसी को सत्य स्वीकार करना चाहिए, और जो इससे विपरीत कथन हो वह असत्य स्वीकार करना चाहिए। फिर ऋषिवर ने कहा कि पवित्र अंतःकरण से युक्त आत्मा सत्य असत्य को जानने में समर्थ होती है। जैसे हमें कोई गाली देता है, हमें बुरा लगता है, हमारी कोई प्रशंसा करता है, हमें अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, तो ठीक उसी प्रकार से हम सबको व्यवहार करना चाहिए कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, व्यवहारिक पक्ष। लेकिन अंतःकरण हमारा सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, तो हम सत्य को समझ लेते हैं कि ये बातें सही बोला जा रहा है। लेकिन हठ, दुराग्रह और हार जीत के कारण हम उस सत्य को स्वीकार नहीं करते। अंदर हमारी आत्मा कहती है ये बातें सत्य है, तो सत्य का निर्णय तो हमारी आत्मा ही कह देती है कि ये बातें सत्य है या सत्य है। और अंत में जो ऋषिवर ने कहा 8 प्रमाण, 8 प्रमाण के आधार पर बातों को सत्य निर्णय करने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम सत्य के पथिक हैं। आंख मूंद करके किसी बात को नहीं माने। जो किसी ने कुछ कह दिया, हमने बिना सोचे समझे मान लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो वो प्रमाण 8, जिसमें से आपने 3 प्रमाण की बातों को पीछे कल आपने सुना, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसकी चर्चा हमने प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में वर्णन किया, इसको हमने स्पष्ट कल किया था। आज जो शेष प्रमाण हैं उसको भी हम संक्षेप से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, वृत्ति की तरफ चलेंगे। योग दर्शन ने तत्व के बारे में उस गहन ज्ञान को कैसे हम पा सकते हैं, इसके विषय में क्या कहा। तो आइए अब हम आज बताएंगे कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इसके बीच है उपमान। उपमान भी एक प्रमाण है। उपमान प्रमाण ये है कि किसी चीज की उपमा देना, तुलना करना, कि नीलगाय गवई जो है गाय के सदृश है, यजदत्त देवदत्त के सदृश है। यह तुलना जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से उपमा देते। परमात्मा तो अनुपम है, परमात्मा की तो कोई उपमा हो ही नहीं सकती, लेकिन सांसारिक पदार्थों के निर्णय करने में हम उपमा देते हैं, ये भी प्रमाण कोटि में है। शब्द आपने समझ ही लिया, जो उसको आगम कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद, दर्शन आदि जो स्वतः और परतः प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। ऐति है, ऐति है अपने आप में एक प्रमाण है। इतिहास, जैसे अभी भगवान श्री राम के आदर्शों को आप सुन रहे थे, उनके जीवन वृत्तांत को संक्षेप से आपने सुना। रामायण पर मैं भी कथा आदि करता रहता हूं, तो लगभग रामायण के प्रसंग भी मुझे स्मरण है, लेकिन वो विषय पर नहीं आऊंगा। तो ये इतिहास है। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण हुआ ही नहीं, इस पर प्रश्न लगाते हैं, राम कोई थे ही नहीं। ऐसा भी कुछ ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं, इतिहास को ही झुटला देते हैं। एक छोटी सी पुस्तक आपको कभी हाथ लगी है? मैंने तो कभी
उसे देखा तो जरूर है, पढ़ा नहीं। अनासक्ति योग, मोहनदास करमचंद गांधी जी की लिखी हुई अनासक्ति योग। उस पुस्तक में ऐसा लोग कहते हैं जिन्होंने पढ़ा है कि महाभारत हुआ ही नहीं, कोई अर्जुन और कोई कृष्ण, इस प्रकार के संवाद ये कल्पना मूलक है, और हमारे अंदर ही कृष्ण बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही एक अर्जुन है जिसे हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। यह दार्शनिक चर्चा, दार्शनिक व्याख्या तो ठीक लगता है, लेकिन इतिहास को झुठला देना, कोई ये कहे कि इतिहास महाभारत हुआ ही नहीं, कृष्ण कोई थे ही नहीं, अर्जुन कोई हुआ ही नहीं, राम कोई हुआ ही नहीं, इस प्रकार के इतिहास पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले व्यक्ति निश्चित रूप से यह सृष्टि का एक प्रकार का अभिशाप के रूप में है, जो इस प्रकार से हमें इतिहास से वंचित किया जाता है और इतिहास को कभी कभी गलत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जो कुछ किया नहीं उसका नाम बड़े शान से और उसके लेवल लग जाते उनके नाम के पीछे, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, और जो काम करते हैं वो नींव का ईंट बन जाते, उन्हें कोई जानता भी नहीं। हमारे इतिहासकार और आशु कवि डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी बड़ा सुंदर गवेषक है, और उन्होंने गवेषणापूर्ण उन्होंने जो एक इतिहास को लिखा, भारत को समझो, और उन्होंने जो भी इतिहास की पुस्तकों पर जो लिखा, वो पुस्तक मुझे हाथ लगी है, मैं थोड़ा सा उसे देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो निश्चित रूप से इतिहास की सच्चाई को भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि इतिहास अपने आप में प्रमाण है, ऐति है कि राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, महर्षि दयानंद ने ऐसा कहा। ये जो हमारे महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, उनके जो कथन होते हैं वो प्रमाण कोटि में माना जाता है। उनके कथन को, उनके व्यवहारों को हम आदर्श मान करके अपने व्यवहार को ठीक करते हैं, ये भी प्रमाण है, ऐति है। तो फिर कहा अर्थापत्ति, अर्थापत्ति भी एक प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐति है, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति का मतलब होता है कि आप किसी एक वस्तु को देख करके दूसरे वस्तु का अनुमान लगा लेना, एक कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगा लेना, कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा लेना, बादल को देख करके वर्षा का अनुमान लगा लेना, वर्षा को देख करके, पानी को देख करके बादल होगा कभी, ऐसा अनुमान लगा लेना। तो ये अर्थापत्ति, अर्थापत्ति भी अपने आप में प्रमाण है। फिर ऋषि ने कहा सत्यार्थ प्रकाश में संभव, संभव अर्थापत्ति के बाद संभव एक प्रमाण। संभव अर्थात जो हो सकता है, ये सृष्टि क्रम के अनुसार आप समझ सकते हैं, जो कुछ संभव है, असंभव बातों को कोई व्यक्ति कहता हो, आकाश का फूल, बंध्या के पुत्र का विवाह होते हुए हमने देखा, मनुष्य के माथे पर हमने सिंह देखा, ये बहुत असंभव बातें हैं। तो असंभव बातों को मान लेना ये ठीक नहीं है। जो संभव है, जो हो सकता है, वही प्रमाण के योग्य होगा, और जो संभव ही नहीं होगा तो वो प्रमाण कोटि में कैसे होगा। संभव भी अपने आप में प्रमाण। अभाव, अभाव प्रमाण को हमें ऐसे समझना चाहिए कि अभाव अपने आप में एक प्रमाण है। मैं महर्षि दयानंद की बातों को जब यहां रखूंगा तो शायद समझने में कठिनाई होगी, मुझे बहुत वर्ष लग गए। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि जैसे किसी ने कहा कि हाथी को ले आओ, वहां हाथी नहीं था, और किसी ने जहां हाथी था वहां से हाथी को ले आया, ये अभाव प्रमाण है। अब इस बात को मैं बहुत प्रयास किया समझने का, लेकिन बहुत दिन बाद आज मुझे कुछ विशेष समझ में आई। अभाव अपने आप में प्रमाणिक उदाहरण हम आपके बीच रखता हूं कि जैसे हमारे आत्मा है, हमारी आत्मा में आनंद का भाव है। आनंद नहीं है आत्मा में, परमात्मा में आनंद है। तो आनंद का अभाव अपने आप में प्रमाण है कि मैं परमात्मा नहीं हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये बातें नहीं घट सकती। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, क्योंकि आनंद का भाव है।
सर्वज्ञता का अभाव है। तो निश्चित रूप से जो सर्वव्यापक नहीं होगा, जो सर्वज्ञ नहीं होगा, आनंद जिसके पास नहीं है, इसका अभाव है। ये अपने आप में प्रमाण है कि आत्मा परमात्मा नहीं हो सकता। तो अभाव अपने आप में प्रमाण है कि हाथी वहां नहीं है, तभी तो लाने के लिए कहा जा रहा है, हाथी ले आओ। यदि हाथी वहां पर होता तो लाने के लिए कहा ही नहीं जाता। तो अब कहा जा रहा है ले आओ, इसका मतलब हाथी का अभाव है, हमें और कहीं से हाथी लाकर को उपस्थित करना है। तो अभाव अपने आप में प्रमाण है, कुछ वस्तु की आवश्यकता है। ऋषिवर ने कहा इन 8 प्रमाण को 4 प्रमाण में मर्ज कर सकते हैं। प्रत्यक्ष के साथ उपमान को, और कहा ऐतिह्य को अनुमान के साथ, ऐतिह्य को शब्द के साथ, अभाव को संभव के साथ, अर्थापत्ति को अनुमान के साथ यदि आप मर्ज कर देते हैं तो 4 ही प्रमाण बच जाते हैं, और 4 प्रमाण से हमारा काम चल जाता है। विस्तार करेंगे तो 8 प्रमाण की आवश्यकता होगी। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द जिसको आगम कहते हैं, और संभव। ये 4 प्रमाण को ही हम समझ लें तो सत्य को निर्णय करने में हम सफल हो जाएंगे। ये बहुत गंभीर और चिंतनीय विषय है, हम सत्य को कैसे जानें। आइए हम आते हैं उस वृत्ति पर जो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने कहा, जो 5 प्रकार की वृत्तियां होती है। 5 प्रकार की वृत्तियां जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो ये 5 प्रकार की वृत्ति को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को शुद्ध करने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि वृत्तियों का निरोध कर लेना ही योगी हो जाना। हम वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और वृत्तियों पर नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते हैं तो इसकी चर्चा अभी मैं आपके बीच रखूंगा। उसका कारण क्या है? आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने कल बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया था, और उस प्रश्न का उत्तर इस कथन में छिपा हुआ है। इसलिए मैं उनसे निवेदन करूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो शायद आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो यहां पर जो वृत्तियां 5 हैं, और उसको महर्षि पतंजलि ने क्लिष्ट और अक्लिष्ट कहा। तो क्लिष्ट का मतलब होता है जिन वृत्तियों के साथ क्लेश जुड़ा हुआ होता है। क्लेश का मतलब अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश जिन वृत्तियों के साथ इंक्लूड है, लगा हुआ है, वह दुख कारक होगा, वो क्लेशित करेगा, वो संसार में फंसाएगा, संसार में लाके पटकेगा, जन्म मरण के चक्कर में ले जाता है, और उसी के साथ हम जुड़े हुए हैं। लेकिन अक्लिष्ट वृत्ति जिसमें क्लेश नहीं है, वो वृत्ति क्या है? तो मैं आपको उदाहरण से बताना चाहूंगा। जैसे कोई व्यक्ति जीवन मुक्त हो गया, योगी साधना करते करते असंप्रज्ञात समाधि में चले गए, जीवन मुक्त हो गए। अब मैं स्ट्रीम पे जाके, ऊंचाई पे जाके उदाहरण दे रहा हूं, उसको समझने का प्रयास करिए। वो योगी भी भोजन करेगा, देखेगा, व्यवहार करेगा, बातचीत करेगा, तो उनके अंदर भी ये वृत्तियां, ये व्यापार चलता रहता है, लेकिन उसमें क्लेश नहीं होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जुड़ा हुआ नहीं, तो उसको उन्होंने दग्ध कर दिया। तो वो वृत्तियां उसको बाधित नहीं करेगा। तो क्लेश को ही मूल समझना है। तो अगले स्टेप में है प्रमाण वृत्ति के बाद है विपर्य। और आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी ने कल कहा था कि सांख्य दर्शन में 5 भागों में जो अविवेक को, अविद्या को, जो महर्षि कपिल ने कहा वो कैसे हम अविवेक को, अविद्या को समझें 5 भागों में बांट करके। तो महर्षि कपिल ने कहा विपर्यय पंचधा। विपर्यय
पंचधा अर्थात 5 प्रकार के होते हैं। अब विपर्य का मतलब होता ही है अविवेक, उल्टा ज्ञान, अविद्या। अविद्या कह लें, अविवेक कह लें, विपर्य कह लें, एक ही बात है, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपका प्रश्न ये था कि ये अविवेक 5 प्रकार के कौन कौन से, तो स्पष्ट यहां पर हो रहा है कि ये जो विपर्य है, अविद्या है, ये 5 है। और आपने इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पीछे आपने सुना अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यही 5 विपर्य, 5 प्रकार के अविवेक है। अब इसको और शास्त्रीय भाषा में समझते हैं। तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र, इसको कैसे समझेंगे? अविद्या को तमस, तमस जो है वो अविद्या है, मोह जो है अस्मिता है, और राग जो है ये महामोह है, और द्वेष ये तामिश्र है, और अभिनिवेश अंधतामिश्र है। तो अब ऋषियों ने जो शास्त्रीय शब्द दिया है, इसको जब हम समझते हैं तो अविवेक को हम समझ पाते हैं। तो प्रधान अविवेक हो गया कि प्रकृति पुरुष का अंतर ना कर पाना, आत्मा चेतन और जड़ में अंतर ना कर पाना, ये प्रधान अविवेक। प्रधान अविवेक के अभाव से अन्य अविवेक नष्ट हो जाता है। अब आइए मैं सामान्य लोक व्यवहार में आता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, वो कहेंगे कौन से शास्त्रीय शब्द की चर्चा कर रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, प्रकृति पुरुष अर्थात चेतन और जड़, हम आत्मा चेतन है और ये शरीर जड़ है, मन जड़ है, लेकिन हम इसको अलग नहीं कर पाते। ये अविवेक पहला है, प्रधान है, मुख्य है। यदि ये रहेगा, शरीर में आत्म भाव रहेगा कि मैं आत्मा हूं, शरीर में भी आत्माभिमान है कि मैं यही हूं, मैं ही ये आत्मा, मैं ही, मैं देखो मैं आपके सामने बैठा हूं, दिख रहा हूं, जबकि मेरा शरीर आपको दिख रहा है। ये अभिमान, आत्माभिमान शरीर में करना, ये पहला अविवेक है। और ये अविवेक होने से पुत्र, कलत्र, देह, इंद्रिय, धन, पद में आत्माभिमान का होना। पुत्र, मेरी आत्मा ही मेरा ये पुत्र है, मेरी पत्नी, मेरा पति, ये अपनत्व भाव, वहां पर जो अविवेक काम कर रहा है, ये प्रधान अविवेक के होने से अन्य संबंध में, ऐश्वर्य में, पद प्रतिष्ठा में एक राग का होना, आत्मभाव का होना, ये अविवेक की व्याख्या है। ये सारे अविवेक, संसार में अनंत प्रकार के अविवेक हैं। तो अनंत प्रकार के अविवेक को आप कैसे नष्ट करेंगे? कई लोग कहते हैं कि इतने जन्मों में हमने जो कार्य किए हैं, जो वृत्तियां बनी है, संस्कार बना है, उसको कैसे एक जन्म में नष्ट कर सकते? तो मैं तो यही कहूंगा भगवान कि इन वृत्तियों को गिनना छोड़ दीजिए। इसके चक्कर में चिंतन क्यों करते हैं कि हम अरबों खरबों असंख्य बार हमने जन्म लिया और हमारे चित्त में वही मन है, वही चित्त है, उसमें संस्कार भरा पड़ा है, और उसको हम एक जीवन में नष्ट कैसे कर सकते हैं? तो इसकी चिंता छोड़ दीजिए। इसके बारे में सोचेंगे तो फिर घबराहट होगी, परेशानी होगी, संभव लग रहा है, ये संभव ही नहीं होगा। लेकिन नहीं, 5 बात को पकड़ना, 5 प्रकार के जो अविवेक हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इस पर काम करना है आपको। तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मृत्यु को अंधतामिश्र कहा, अभिनिवेश क्लेश का डर। ओहो, जिस व्यक्ति को
ये हमेशा पल पल सताता हो कि मैं मर जाऊंगा, ये कोरोना फिर से बढ़ने लग गया, अब मेरी बारी आ जाएगी, ये रोग हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा और पता नहीं अब मैं मर जाऊंगा। ये डर अंधता मिश्र है, ये अविवेक का 5वां नंबर है, बड़ा भयानक है ये। तो यदि इस प्रकार का हमारे मस्तिष्क में भाव बना हुआ है कि मैं मरूंगा, तो समझ जाइए कि मेरी अविवेक कितना प्रगाढ़ होगा। अंधतामिश्र में हम जी रहे और किसी व्यक्ति के प्रति हम द्वेष रखते हैं, दूरी बनाते हैं, तो निश्चित रूप से ये तामिश्र है, ये भी गहरा है, इसलिए द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति शराबी आ गया, अरे रे ये शराबी है, इससे दूरी बनाओ। शराबी से द्वेष मत करें, शराब से द्वेष करें, दूरी बनाइए। किसी व्यक्ति में अवगुण है तो उस व्यक्ति से नहीं, अवगुण से हमें दूरी बनानी है। और उस अवगुण को भी है तो अपने जगह पर है, मैं उसमें लिप्त नहीं हूं, बाजार से निकला हूं लेकिन खरीदार नहीं। क्या फर्क पड़ता है? मैं अब हवाई यात्रा में जब कभी रहता हूं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह अभी फिर जा रहे हैं, जाते रहते हैं, बगल में व्यक्ति वो हड्डी चूसता रहता है, खाता है, तो अब मैं क्या करूं, उसको मना कर सकता हूं? बगल में मैं भी जो कुछ सात्विक पास में है, जो सात्विक भोजन उपलब्ध, मैं भी खा लेता हूं उनके पास में बैठा बैठा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई घृणा नहीं होती। वहां पर ये तामिश्र का भाव आ जाए कि ये व्यक्ति गंदा है, ये अच्छा है, ये बुरा है वो अपनी जगह है, हमारे पेट में कितनी गंदगी बड़ी पड़ी है। तो हमें द्वेष भाव से परे होकर के, क्योंकि द्वेष एक अविवेक है, द्वेष को नहीं रखना है। तो हम पानी में रहेंगे लेकिन पानी से अलग रहेंगे, कमल के पत्ते के सदृश रहेंगे, ऐसी स्थिति को व्यक्ति को बनाना चाहिए। तो ये तामिश्र भाव से हम नीचे उठेंगे। फिर कहते हैं महामोह, और महामोह ये अविवेक का तीसरा रूप। ऊपर से मैं आ रहा हूं चर्चा करते हुए, अंधतामिश्र, तामिश्र और महामोह। अब आइए राग। ये राग क्या है? राग तो महामोह ऋषि ने कह दिया अविवेक का, कि हमें किसी वस्तु के प्रति, शरीर के प्रति, संबंध के प्रति, धन के प्रति बहुत राग होता है, अपनत्व होता है। ये महामोह है। जब तक इस अविवेक को नहीं हटाएंगे, राग को नहीं हटाएंगे, संसार में विरक्ति नहीं होगी, तब तक आप आनंद को पा नहीं सकते। आनंद को पाने के लिए, आत्मस्वरूप में जाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए संसार से विरक्ति, संसार में राग को, महामोह को समाप्त कर देना पड़ेगा कि ये वास्तव में मेरा है ही नहीं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आचार्य जी आप बार बार कहते हो मुमुक्षु बन जाओ, ये राग आदि को हटा दो, तो हम पत्नी, बच्चे, घर में ये मोह नहीं रखेंगे तो व्यवहार कैसे करेंगे? ये तो फिर कार्य चलेगा ही नहीं। मैं घोषणा पूर्वक ये कहूंगा कि जो व्यक्ति विवेक पूर्वक इस महामोह को हटा दिया है, वो सबसे बड़ा कर्तव्य निष्ठ होता है और अच्छे ढंग से अपने कर्तव्यों का, संबंधों का निर्वहन कर सकता है। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए जो कुछ हो सकता है समर्पण, सर्वस्व समर्पण कर दिया और अपने कर्तव्य को बड़ी जिम्मेदारी के साथ निभाया। वो कौन कर सकता है? जो महामोह को छोड़ दिया, जो राग को छोड़ दिया, जो बैरागी बन गए, जो आत्मस्थ हो गए, वही व्यक्ति कर्तव्य को समझता है। हम मोही व्यक्ति, महामोही व्यक्ति, हम कर्तव्य में भूल कर जाते हैं मोह के कारण। मुझे कर्तव्य पता ही नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूं, उनका हित कर रहा हूं या अहित कर रहा हूं, इसमें बोध नहीं कर पाता, क्योंकि राग है वहां पर। अब आइए, महामोह के बाद आता है मोह। मोह जो है वो है अविद्या का चौथा रूप, अविवेक का, कि हम बुद्धि और आत्मा को एकत्व भाव में देखते रहते। पीछे भी मैंने कहा था कि बुद्धि का निर्णय अलग है, आत्मा का निर्णय अलग है, लेकिन आत्मा अपनी बुद्धि के संस्कारों के अनुरूप ही निर्णय करती है। जैसा बुद्धि में संस्कार है उसी के अनुरूप आत्मा कहती है ये मेरा निर्णय है। जैसे मुझे शराब पीना है तो कहते मेरी आत्मा कहती शराब पी लो। भाई आत्मा क्यों कहेगी शराब पीने के लिए?
मुझे मांस खाना है तो आत्मा कह रही है मांस खाने के लिए, ये हमारा संस्कार कह रहा है झूठ बोलने के लिए। आत्मा नहीं कह सकती, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है, नित्य है, वो क्यों कहेगी? तो आत्मा की भाव को हम नहीं समझ पाते, आत्मा अलग है, बुद्धि अलग है। इसीलिए हमें इस मोह को भी छोड़ना चाहिए। और अविद्या जो उल्टा ज्ञान है, जड़ में चेतन, चेतन में जड़, सूचि में असुचि, असुचि में शुचि, ये भाव, नित्य में अनित्य, अनित्य में नित्य भाव करना, ये तमस भाव है। तमस, तमस भाव अविद्या है, अविवेक है, ये प्रधान अविवेक है। और प्रधान अविवेक रहने से ये सारे अविवेक रहते हैं। इसलिए मूल पर काम करिए, इस अविवेक को मिटा दीजिए। आत्मा चेतन और जड़ में अलग भाव से समझने लग जाएं तो हम सारे अविवेक को मिटा सकते हैं। विपर्य, तो वृत्तियों में आया है प्रमाण, विपर्य को आपने समझ लिया। विकल्प, विकल्प क्या है? विकल्प कहते हैं कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। महर्षि पतंजलि कहते हैं शब्द ज्ञान तो होता है लेकिन वस्तु नहीं होता है। आज तक हम बहुत लंबे लंबे भाषण प्रवचन सुनते हैं, कुछ ऐसे कथावाचक होते हैं और वो अपनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, शब्द जाल बुनते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं होता। यथार्थ उदाहरण समझिए, अब हनुमान जी, आज रामनवमी का दिन है, आज हनुमान के ध्वज लगाए गए। अपने हिंदू समाज के लोगों का गौरव, हमारा सबका गौरव है हनुमान, राम हमारा आदर्श है। लेकिन अब कोई ये व्यक्ति कहे कि हनुमान जी सूर्य को निगल गए, अब ये शब्द तो है लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी, हो भी नहीं सकता। हनुमान जी सूर्य को ऐसे निगल सकते? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से कितने हजार गुना बड़ा है और हनुमान जी पृथ्वी पर रहने वाला एक राम के भक्त, ब्रह्मचारी, वेदज्ञ, वैयाकरण। अब वो सूर्य को कैसे, सूर्य के पास जाते ही कोई भी जीवधारी प्राणी भस्म हो जाएगा। तो ये कोरी कल्पना, कोरी गप मारना, ये शब्द तो हो सकता है लेकिन यथार्थ में घटना नहीं घटी, इसको विकल्प कोटि में आपको डालना पड़ेगा। ये विकल्प वृत्ति है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे बातें कही जाती है हमारे समाज में जो शब्द लंबे चौड़े बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसके आधारभूत सत्यता नहीं। ये विकल्प, ये भी एक प्रकार की वृत्ति है। तो कहा विकल्प, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति है। और महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट शब्दों में निद्रा को यहां वृत्ति शब्द से घोषणा किया और किसी के साथ वृत्ति नहीं लिखा, निद्रा वृत्ति। अब हम जब, हमारी 3 अवस्थाएं होती है, हम जगे हुए हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का संबंध परमात्मा से हो जाता, समाधि सुषुप्ति सु एक रूपता। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में हम आनंद की अनुभूति तो करते हैं, परमात्मा का आनंद का, लेकिन तमस प्रधान होने के कारण निद्रा, हम जगने के बाद थोड़ा सा हल्का अनुभूति रहती है। जो सतोगुणी व्यक्ति हैं, आज मैंने ओहो आनंद पूर्वक सोया, बड़ा आनंद आया सोने में, कुछ भी पता नहीं चला और शरीर बहुत हल्का लग रहा है, गाढ़ी नींद आई। तो वो जो स्मृति आपको आ रही है, वो यदि सोने का जो क्रिया आपने किया, सुसुप्ति कार्य किया, उसका संस्कार यदि चित्त में ना पड़ा होता तो स्मृति नहीं आती। इसलिए यह निद्रा भी एक प्रकार की वृत्ति है। और निद्रा वृत्ति को बनाने के लिए लोग व्यवहार में कभी कभी किसी किसी को नींद नहीं आती, तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं। आप ये विचार करें कि हमारे मन में हमेशा सतत किसी न किसी प्रकार का विचार चलता रहता है, हम वृत्ति व्यापार में लगे रहते हैं। बेड पर जाके लेट गए और हम सोच रहे हैं, कल की योजना बना रहे हैं, हमारे आर्य रत्न जी, कि कल मुझे कहाँ कहाँ कार्यक्रम करना है, किन किन व्यक्ति को मंच पे बुलाना है, ये सारे रूपरेखा बेड पर लेटे लेटे या वो सोच रहे हैं। 12 बज गए, अब नींद ही नहीं आ रही है।
अब यदि इस विचार को व्यक्ति या हमारे आर्यरत्न जी कोई भी व्यक्ति यदि लगाम नहीं लगाता है और लगाम लगाने में अक्षम हो गए, तो कितना अभ्यास हो गया कि इस प्रकार का एक उदाहरण दिया कि हम जो भी कुछ विचार करते हैं तो उन विचारों में हम अभ्यस्त इतना हो जाते हैं उसको सोचने में कि हम बस केवल इच्छा किया और विचार का प्रवाह चल पड़ता है, और विचार जैसे ही चलेगा तो नींद कहाँ है, नींद आ ही नहीं सकती, क्योंकि निद्रा की परिभाषा है कि अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। प्रत्यय का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब व्यापार, वृत्ति। यदि वो वृत्ति व्यापार हमारे मस्तिष्क में चल रहा है, उसको हमने अभ्यास कर लिया है, उसका अभाव हम नहीं कर पा रहे हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, तो निद्रा नहीं आएगी। और जैसे आप मेरे प्रवचनों को सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, या कुछ आप अपने मन को अनमना सा कर दिया, हमारे बात को सुनना बंद कर दिया और किसी और बातों को भी सुनना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, आपको नींद आ जाएगी। जैसे ही मस्तिष्क खाली होगा, विचारों को पर लगाम लगेगा, नींद आएगी, ये निश्चित बात है। तो निद्रा एक प्रकार की वृत्ति है, ये भी हमारे जीवन में साधना में बाधक है। कई लोग ध्यान में बैठ जाते और घंटों बैठते और खूब अच्छे से नींद भी लेते हैं। तो क्यों लेते हैं नींद? तो मेरे समझ में ये आया, एक तो संसारिक विचारों को रोक देता है वो बेचारा, कहेगा कि भाई संसारिक विचारों को रोकेंगे नहीं तो ध्यान कैसे होगा, और परमात्मा का विचार डेवलप नहीं किया, उसको उसमें अभ्यास नहीं किया, तो अब परमात्मा का भी विचार नहीं मन को दे पाया, बाहर के विचारों को भी रोक दिया, तो अब वहां नींद आनी है। एक तो ये कारण बनता है। दूसरा, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, शरीर थका हुआ है, पेट साफ नहीं है, तो भी नींद आएगी। तो इस प्रकार से साधना में निद्रावृत्ति बाधक है। तो अब आइए, एक अंतिम है स्मृति वृत्ति। स्मृति वृत्ति क्या है कि हम जन्मों जन्मांतर का पता नहीं कितनी सारी बात, अब जन्मों जन्मांतर की बात मैं छोड़ देता हूं, इसी जीवन में हमारी आयु 50 वर्ष की हो गई, अब हम पीछे की बात को सोचने लग जाए, कोई 80 वर्ष जी रहे हैं, कोई 90 वर्ष के हो गए, कोई 40 वर्ष के होंगे, 30 वर्ष के होंगे, अब सारी बातों को याद करते रहिए। स्मृति स्मृति, भाई इतनी सारी बातों को याद करना ठीक नहीं है, भूलना बहुत अच्छा है। इसलिए स्मृति को बार बार उभारना कि मैंने ऐसा खाया, ऐसा देखा, ये घुमा, खूब अपनी प्रशंसा करते हैं लोग, अरे हमारे जमाने की बात करते हो, अब पता नहीं क्या क्या कहाँ कहाँ कितने 10-20 वर्ष पुरानी बात, 50 वर्ष पुरानी बात वो करते रहते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, स्मृति में लाते हैं। तो स्मृति वृत्ति भी बाधक है, आपको भूलना पड़ेगा। आप निश्चित रूप से उन सारे यादाश्त को छोड़ करके एक ही स्मृति बनानी है, जो परमात्मा की स्मृति, जहां मुझे जाना है, जिसको हमें जानना है, जिसको जाना है, जहां पर उसकी स्मृति को हमें सदा याद रखनी है, बाकी संसार को भूल दीजिए। अब मैं तो उदाहरण देता हूं, गाय, बैल आदि मनुष्य छोड़ करके जो पशु पक्षी हैं, अब ये तो कभी मनुष्य रहा होगा ना, अब इस शरीर में आते ही संसार को भूल गया, संसार में क्या हो रहा है, पहले में मनुष्य था, क्या था, कोई भी कुछ भी याद नहीं है, अपना रोटी खाया, पड़ा रहता है, गौशाला में गाय बंधी रहती। तो भाई वो एक प्रकार का साधक है, तो हम गौ क्यों नहीं बन जाए, हम भी, संसार हमारे लिए मर गया, जब हम साधना में बैठते हैं संसार के लिए मैं मर गया, ऐसे भाव बना करके व्यक्ति अपनी स्मृतियों को समाप्त करके एक ही स्मृति, ईश्वर की स्मृति अपने मन में बना के रखे, तो निश्चित रूप से वह ईश्वर भक्त बन सकता है। तो हम अपने जीवन में अविद्या पर काम करें, अविवेक पर काम करें, तभी हमारा जीवन सुंदर बनेगा, और अविवेक के नष्ट होने से हम आत्मस्थ होंगे, हम विवेकी बनेंगे। जैसे अंधकार है और आपने प्रकाश, लाइट ऑन कर दिया कमरे में, तो अंधकार चली गई, अंधकार गई, प्रकाश आया, अंधकार का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। उसी प्रकार से स्वाध्याय करके, सत्संग करके, साधना करके, गायत्री मंत्र ओम आदि का जप करके अर्थ सहित जैसे ही प्रकाश आपके अंदर आया, अविद्या चली जाएगी, उल्टा समझ चला जाएगा,
और एक प्रधान अविद्या के जाने से बाकी सारी अविद्याएं चली जाएगी। इसलिए एक मूल पर हमें काम करना है। भगवान श्री राम का जो जन्म दिवस आप मना रहे हैं, वो संसार में रहते हुए भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक योगी थे, एक वेदज्ञ थे, जिन्होंने संसार में एक आदर्श स्थापित किया। अपनी पत्नी के साथ 14 वर्ष का वनवास में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन किया और अपने पिता के वचनों को सत्य ठहराने के लिए जो 14 वर्ष का उन्होंने कष्ट झेला और राक्षस वंश का उपसंहार किया। तो निश्चित रूप से ऋषि मुनियों का उन्होंने जो सम्मान किया, सत्कार किया, तो उसी तरह से हमें जीना चाहिए। दुष्टों के प्रति मन्यु की भावना, सर्वनाश की भावना और सज्जनों के प्रति सेवा, सत्कार, सम्मान की भावना और अपने सत्य आदर्शों पर हमें चलते हुए अपने जीवन को बिताना चाहिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि तयोपश्यानि नायत्राणि। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा, जो हमें अच्छी बातें हैं उसे स्वीकार करना चाहिए और जो गलत बातें हैं, चाहे वो माता पिता और कोई हमारे विद्वान व्यक्ति भी गलत बातें कहा हो, गुरुजन भी कहा हो, उनको नहीं मानना चाहिए। सत्य को स्वीकार करने में सर्वदा सभी उद्यत रहना चाहिए सभी को, और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहे। तो निश्चित रूप से हमें सत्य को ही मानना है, सत्य का निर्णय करना है कि सत्य होता क्या है और उसी को मानना है। चाहे वो महर्षि दयानंद ने कहा हो, चाहे कपिल, कनाद, गौतम ने कहा हो, वेद के अनुसार जो बातें होगी वही ऋषि की बातें होगी, और वेद से जो विपरीत बातें होगी, चाहे मनुस्मृति उठा लीजिए, मनु महाराज भी वो वेदज्ञ थे और उसकी मनुस्मृति में भी जो वेद विरुद्ध बातें कुछ लोगों ने जोड़ दिया है, वो कभी मनु जी का नहीं हो सकता। इस प्रकार से सत्य को ग्रहण करना, हंस बन करके जीना हमारा धर्म है और ये विद्या के बिना संभव नहीं होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत आभार। और आज बहुत दिनों के बाद हमारे कहने पर सम्मानीय राजमणि शर्मा जी गाजीपुर से और हमारे प्रवक्ता ITI राजेश कुमार जी मथुरा से, दोनों लोग जुड़े हुए हैं। अगर कोई प्रश्न हो, मन में कोई शंका हो तो हाथ उठा करके पूछ लीजिए। सम्मानीय राजमणि शर्मा जी गाजीपुर जी, माइक खोल लीजिए राजमणि जी। हेलो। हाँ, नमस्ते राजमणि जी, स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। पहली बात तो यह है कि मैं मऊ से हूँ, गाजीपुर से। हाँ, मऊ मऊ मऊ। हाँ, मऊ। और कहिए, ठीक है? हम ठीक है। बड़ा अच्छा। हम आपको भूल जाएंगे अगर आप जुड़ोगे नहीं तो, याद रखना। हाँ, नहीं, बड़ा 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 अच्छा कार्यक्रम आप है। चाहते हो कि हम आपको भूले ना, तो जुड़े रहिए। ना तो जुड़े ही हैं। कहाँ हाँ, जो है। कोई मन में शंका हो तो पूछ सकते हैं। ये मंच खुला हुआ मंच रहता है, इस पे खुले मन से प्रश्न कर सकते हैं आप जी। मैंने शंका नहीं, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। अच्छा रहा जी जी, और समझ में भी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राजेश कुमार जी मथुरा, शिक्षक साथी राजेश कुमार सविता जी मथुरा। हाँ सर, आपका जो है बहुत अच्छा सत्संग आज का रहा है जी और बहुत सुनकर के अच्छी प्रशंसा हुई, जी। प्रसन्नता हुई। बहुत चलिए, बहुत धन्यवाद लखन जी। ये हमारे राजेश कुमार सविता जी है, प्रवक्ता है ITI मथुरा में। और हमारे बड़े भाई राजमणि शर्मा जी, ये मऊ से हैं, हम भूल रहे थे कि गाजीपुर से हैं। और इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे तो हमें नाम भी याद रहेगा, वरना हम नाम भी भूल जाएंगे और हम अपने आप को भी भूल जाएंगे। चलिए, आइए लालमणि शर्मा जी। लालमणि शर्मा जी, लालमणि शर्मा जी चलेगा बुलंदशहर से, आज वो भी जुड़े हुए थे। डॉक्टर राकेश कुमार जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी सुप्रसिद्ध इतिहासकार जी। मेरा निवेदन है कि आज पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जी की पुण्यतिथि है, तो 10-15 मिनट में हम सभी को डॉक्टर श्याम पंडित, डॉक्टर राकेश कुमार जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी। आज उनकी पुण्यतिथि है जी।
जी भाई साहब, चलिए समय हो रहा है। सुरेंद्र जी कुछ पूछना चाहते हैं? सुरेंद्र जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? सुरेंद्र जी पूछिए, जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? जी गुरु जी नमस्ते जी। नमस्ते, क्या प्रश्न है आपका? पूछिए। जी आचार्य जी का उद्बोधन पहली बार सुन रहा हूँ, तो इनका कब कब होता है जी? इनका पर डे होता है, प्रतिदिन होता है, पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है। समय यही रहेगा गुरु जी? हाँ, यही समय रहेगा जी। सांख्य दर्शन चल रहा है या योग दर्शन भी चल रहा है? सारे दर्शन चल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी दर्शन होते हैं, जो नहीं भी होते हैं वो भी चलते हैं। धन्यवाद गुरु जी। जी जी, आइए। नमस्ते जी। हाँ, एक ही दिन में नहीं सब कुछ समझ जाओगे, डेली जुड़ना पड़ेगा, है ना? जी जी, आइए। व्यासचंद्र शास्त्री जी, केवल 2 मिनट। बिहार के डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, आइए, स्वागत है। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः संबोधन ना दे करके अपनी बात रखें। स्थिरैरङ्गैः यदायुः। संबोधन की संक्षिप्तता के साथ कार्यक्रम आगे बढ़ा रहा हूं। आज के सम्मानीय संचालक प्रत्येक दिन की भांति हमारे मित्रवर्ग आचार्य श्री लखनलाल जी आर्य और आज के मुख्य वक्ता विगत 3-4 दिनों से लगातार जिनका श्रवण कर रहे हैं प्रसिद्ध वैदिक विद्वान आचार्य प्रभामित्र जी, और इसके अलावे अभी जुड़े हैं, तुरंत पहले भी जुड़े हैं। मैं खुद विलंब से जुड़ पाया क्योंकि कार्यक्रम हमारा परसों से कार्यक्रम आरंभ हो जाएगा पूर्णिया जिले मेरी जन्मभूमि में, उसकी देखरेख के लिए मैं आया हुआ हूँ और फिर लौट रहा हूँ मुजफ्फरपुर, फिर वापस होऊंगा। ये लगातार कार्यक्रमों का पूरा तांता 2 बिहार में मिनट का समय है आपके पास, 2 मिनट का। व्यासचंद्र शास्त्री जी 2 मिनट का समय है। जी जी। इस 2 मिनट के अंदर हम लोगों ने जो विचार दार्शनिक भाव का श्रवण किया है वो तो स्तुत्य है ही। अपने जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के समान बनाना है। यदि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की रामनवमी आज है, उनके जन्मोत्सव को हम मना रहे हैं, जो 9.5 लाख वर्ष पहले इस धरती को प्राप्त हुए त्रेता युग के मध्यकाल में, और इतनी लंबी अवधि में भी आज घर घर के वो हमारे स्तुत्य आदर्श के रूप में महापुरुष हैं। इसके भीतर हम उनके व्यक्तित्व को निहारें, उनके वैदज्य भावना को निहारें और स्वयं उन्होंने जो कुछ जाना उनको जीवन में धारण किया। और यही कारण है कि अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु संगमनाः जायापत्य मधुमतिं वाचं वदतु शांतिवाम। इस अथर्ववेद के सामने सूक्त को अक्षरशः पालन करने वाले और महान अपने जीवन को वेद के अनुसार चलाने वाले, अपने पिता के व्रती जो उनके अच्छे गुण हैं उनको धारण करने वाले। क्योंकि हम सबों को पता है कि उनकी 3 माताएं थी, प्रथम कौशल्या, फिर सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन तीनों माताओं के प्रति उनका जो मनोभाव था उसमें कहीं विपरीतता या कहीं रिक्तता नहीं थी, बल्कि वो पूर्णतः सजग थे और सभी माताओं को एक समान समझते थे। जब उस समय का आदर्श का आपने धारण कीजिए, जब उनका राज्याभिषेक होना था और वे अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वन को गए, लेकिन उन्होंने अपनी माता कैकेयी, सुमित्रा और कैकेयी दोनों से उन्होंने परामर्श लेने के बाद अंत में माता जी के पास पहुंचते हैं, कौशल्या माता जी के पास। तो कौशल्या माता जी यज्ञ कर रही थी, प्रातः काल का समय था। वो सादर नमस्ते करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, माता जी आप मुझे वन जाने के लिए मुझे वचन दीजिए। तो कहा कि मैं तो माता हूं और तुम जानते हो कि माता का आदर्श क्या है, तुम गुरुकुल के आचार्य ब्रह्मचारी रहे हो। उसमें स्पष्ट है कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्यान शतं पिता सहस्रपितॄन् माता गौरवेनातिरिच्यते। 10 उपाध्याय से एक आचार्य बड़ा है, 100 आचार्य से एक पिता बड़ा है और 1000 पिता से एक माँ बड़ी है। इसलिए मैं तुझे वन नहीं जाने की इजाजत या आदेश कर रही हूं, इजाजत नहीं दे पा रही। तो उन्होंने क्या कहा
माता कैकेयी का भी आदेश मिल चुका है। जब इतना कहना था तो उन्होंने कहा कि बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, तुम वन की ओर जा सकते हो। हे राम, हे मेरे प्यारे पुत्र, तुमको संसार कदापि नहीं भूल पाएगा। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे इस धरती पर, तब तक तुम्हारा यशोगान होगा। इतना बड़ा आशीर्वाद यदि किसी ने प्राप्त किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और साथ ही साथ उनकी जो मातृशक्ति, पितृ भक्ति, मातृभक्ति, आचार्य भक्ति, गुरु भक्ति जिसको कहते हैं, और वेद के प्रति अटूट श्रद्धा, अपार निष्ठा, और ईश्वर के प्रति अपार निष्ठा, अपार श्रद्धा, ये सभी उसके जितने अच्छे गुणों को आप देखेंगे तो कोई ऐसा गुण नहीं जो हमारे जीवन के लायक ना हो। लोग कहते हैं कि राम तो भगवान थे, उसका हम कैसे गुण धारण करें। जब लोगों ने उनको भगवान मान लिया तो हम यही समझते रहे कि तो भगवान थे, हम तो साधारण मनुष्य, हम उनसे क्या गुण लेंगे। लेकिन सज्जनों, वो भगवान के रूप में यदि हम मानते रहेंगे तो उनसे कुछ गुण नहीं ले पाएंगे। इसलिए वो महापुरुष थे, हमारे जैसे आए, फिर उन्होंने मुक्त अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए आगे वेद के अनुसार चले। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और योगी राज को योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं। उन दोनों महापुरुषों के प्रति हमारा भगवान का संबोधन हम लोगों को उनके गुणों से विरक्त करता है। इसलिए हमारे महापुरुष को इस रूप में यदि मानेंगे, हम उनसे अपने स्वरूप के उनके जो अच्छे गुण हैं उसको जीवन में धारण करेंगे, तभी हमारा उनसे दुराव छिपाव नहीं होगा, बल्कि हम बिल्कुल उनकी ओर ही आगे बढ़ेंगे। प्रातः समय वो उठते थे, प्रातः समय उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा, बच्चों के लिए बड़ा आदर्श कि आज हम लोग सोचते हैं कि माँ जो है वो कैसे हम नमन करें, पिता को कैसे नमन करें, राम से सीखिए। और अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। महाराज मनु की पंक्ति स्पष्ट करती है कि आयु, विद्या, यश और बल हमें कहीं दुकान में मिलने वाला नहीं है, बल्कि वो सब कुछ मिलेगा तो माता और पिता के आशीर्वचन से, गुरुजनों के आशीर्वचन से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन में सारे आदर्श थे, इसलिए उनकी आज जयंती के अवसर पर पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व आज रामनवमी मना रहा है। और इस खुशी में हम सभी यज्ञ कर रहे हैं, उनके याद कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हम ऐसे महापुरुषों को जीवन में धारण करें और उनके अच्छे गुणों को धारण करते हुए आगे बढ़ें। यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि की चर्चा सुन रहे थे, तो उनको हम निश्चित प्रकार से जितने भी अनिंदनीय उनके कर्म थे वो सब कुछ को धारण करें। और निंदनीय तो मुझे कहीं लगता नहीं, लेकिन लोगों ने उनको उल्टा सीधा बहुत कुछ कहा है, उस पर आप अपना विवेक से काम लें और मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहने दें, तभी हमारी सारी भावनाएं बिल्कुल वैदिक हो जाएंगी और अपने जीवन में वैदिक आदर्श आएगा। हमारा पूरा विश्व वेद की ओर लौटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति।